नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम हिंदी के शिक्षण विधियों में 4 टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें सतत का अर्थ होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष। और मूल्यांकन का मतलब होता है नियमित आकलन, यानी इसमें लगातार वृद्धि और विकास का नियमित आकलन किया जाता है, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। इसमें शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है। तीसरा है निदानात्मक परीक्षण। इसमें शैक्षिक क्षेत्र में रही कमियों का पता लगाया जाता है। और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें निदानात्मक परीक्षण में पाई गई कमियों का हल किया जाता है, यानी इसमें दोबारा से शिक्षण कराया जाता है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए बच्चों की प्रगति का पता लगाना। ऑप्शन बी बच्चों में परीक्षा के भय को समाप्त करना। ऑप्शन सी बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ये सभी उद्देश्य हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी इससे बच्चों की प्रगति को अभी पता लगाया जाता है और इसमें बच्चे के परीक्षा के भय को समाप्त भी किया जाता है और बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता भी लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों का केवल आंतरिक मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों में सत्र पर्यंत भय बना रहता है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में अस्वाभाविकता विकसित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विद्यार्थियों सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, क्योंकि इसमें मूल्यांकन सतत रूप से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। पहला रचनात्मक आकलन, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी FA कहा जाता है। इसका अन्य नाम संरचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी होता है। यह शिक्षण अधिगम के साथ साथ निरंतर चलता रहता है। FA साल में 3 होते हैं और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट यानी SA कहा जाता है। इसका अन्य नाम संकलित आकलन भी है। यह प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में होता है। यह लिखित परीक्षा के रूप में होता है। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात यह किया जाता है। और FA 2 होते हैं और ऐसे ये 3 या 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। CCE का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवेलुएशन। ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन सी चाइल्ड सेंटर एवेलुएशन।
ऑप्शन डी कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। तो CCE का पूरा नाम ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंटिन्यूअस यानी कि सतत, एंड कंप्रहेंसिव, कंप्रहेंसिव का मतलब हो जाएगा व्यापक, और एवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा मूल्यांकन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य, ऑप्शन डी बुद्धिलब्धि गुणांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिलब्धि गुणांक उसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सह संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का मतलब होता है इसमें वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी इसमें संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए निदान करना, ऑप्शन बी उपचार करना, ऑप्शन सी अधिगम को तीव्र बनाना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम को तीव्र करना, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम को तीव्र किया जाता है। निदान करना ये तो निदानात्मक परीक्षण में होता है, उपचार करना ये उपचारात्मक शिक्षण में होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अधिगम को तीव्र करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ऑप्शन बी यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, ऑप्शन सी इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, और ऑप्शन डी इसमें शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से शिक्षकों पर बोझ नहीं बढ़ता है, इसमें यह कथन गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगमकर्ताओं के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संकलित या योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, ऑप्शन बी संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, ऑप्शन सी संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, ऑप्शन डी संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। संकलित आकलन यह समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त प्रतीत नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन बी समूह परिचर्चा, ऑप्शन सी मानदंड संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन डी वार्तालाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन बी इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है। और ऑप्शन डी इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए विविध प्रकार की रणनीतियां का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन बी केवल संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन सी केवल संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन डी ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में संकलनात्मक और संरचनात्मक दोनों प्रकार के आकलन शामिल होते हैं। ये रचनात्मक और योगात्मक आकलन के अन्य नाम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, CCE आरंभ किया जाता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष में 4 बार। ऑप्शन बी वर्ष भर में लगातार। ऑप्शन सी समय समय पर। ऑप्शन डी 1 वर्ष में 2 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CCE 1 वर्ष में लगातार, यानी यह सतत रूप से चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कक्षाएं। ऑप्शन बी विद्यालय। ऑप्शन सी शिक्षक। और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन बी मूल्यांकन केंद्रित। ऑप्शन सी छात्र केंद्रित। और ऑप्शन डी निष्पादन केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मूल्यांकन केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, सतत समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन का भाग है तो दूसरा है। ऑप्शन ए निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी गुणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी परिमाणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन डी निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान चरण में 6-माही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। ऑप्शन ए उच्च माध्यमिक। ऑप्शन बी प्राथमिक। ऑप्शन सी माध्यमिक। ऑप्शन डी उच्च प्राथमिक। तो इसका सही आंसर है माध्यमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए मौखिक या लिखित परीक्षण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उपचारात्मक शिक्षण का
प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए ब्लायर ने, ऑप्शन बी जेम्स एडम ने, ऑप्शन सी पी.एस. ब्लूम ने, ऑप्शन डी जॉन डेवी ने। तो उपचारात्मक शिक्षण की यह परिभाषा ब्लायर ने दी थी। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है ऑप्शन ए छात्रों की मानसिक कठिनाइयों का हल करना, ऑप्शन बी अधगम में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ऑप्शन सी छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के ये सारे उद्देश्य होते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यानी इससे छात्रों की मानसिक कठिनाइयों का हल भी किया जाता है, अधगम में आने वाली बाधाओं को दूर भी किया जाता है, और छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का विकास भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी आपको असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मूल्यांकन, और ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? ऑप्शन ए परीक्षण योजना बनाना, ऑप्शन बी परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, ऑप्शन सी परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, और ऑप्शन डी परीक्षण का अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षण का अनुप्रयोग। इसमें यह सम्मिलित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? यानी आपसे NCF 2005 का मुख्य दर्शन पूछा है। ऑप्शन ए व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन बी बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन सी सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, और ऑप्शन डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना। यह NCF 2005 का मुख्य दर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। यानी उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला पद है योजना बनाना, दूसरा पद है पदों की रचना करना, यानी पद रचना, तीसरा हो जाएगा विश्लेषण, और चौथा है मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में ये 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर पदों की रचना करते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। ऑप्शन ए उद्देश्यों के लेखन के लिए, ऑप्शन बी
शिक्षण रणनीतियों में संशोधन के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षकों की प्रगति का मूल्यांकन के लिए। और ऑप्शन डी, शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य उद्देश्यों के लेखन के लिए यह नहीं होता है। शिक्षक की रणनीतियों में संशोधन के लिए ये तो होता है, यानी शिक्षण किस तरह से किया गया है, वो प्रभावी है या नहीं है। शिक्षण की रणनीतियों में संशोधन के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। शिष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। और शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम विधियों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन बी, कक्षाओं में अध्ययनकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। ऑप्शन सी, शिक्षण के लिए गतिविधियां की सूची तैयार करने में। ऑप्शन डी, अध्ययनकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम विधियां की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जैक गणित में एक कमजोर छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम समर्थन करता है। ऑप्शन ए, बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी, अभ्यर्थी परीक्षण। ऑप्शन सी, उपलब्धि परीक्षण। और ऑप्शन डी, कौशल आधारित परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण। यानी गणित में जैक कमजोर है, इसका पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। ऑप्शन बी, अस्पष्टता। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता। और ऑप्शन डी, वैधता। उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। विश्वसनीयता ये तो विशेषता है, वस्तुनिष्ठता ये भी है, और वैधता ये भी है। अस्पष्टता यह है उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, इसकी जगह पर स्पष्टता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थियों की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयाँ को हल करने हेतु शिक्षण है। ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी, निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान। और ऑप्शन डी, अनुवर्ग शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। यानी कमियों या समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा पक्षपात पूर्ण व्यवहार हेतु। ऑप्शन बी, अधिगम कठिनाइयाँ दूर करने हेतु। ऑप्शन सी, कक्षा में स्पर्धा की भावना विकास हेतु। और ऑप्शन डी हो जाएगा विद्यार्थियों की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु। अधिगम में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यदि विद्यार्थी को समायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में तथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी इकाई पाठ योजना का अभाव और ऑप्शन डी विद्यालय निर्माण समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। यदि बालक को समायोजन से बच रहे हों, उनकी रुचि पढ़ने में बढ़ रही है और वो व्यवहार में उनके में अच्छा परिवर्तन आ रहा है, तो समझ लीजिए उपचारात्मक शिक्षण कारगर सिद्ध हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। यानी उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी बच्चों में क्या क्या कमियां रही हैं उसको निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जाना जाता है। फिर उन कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो उपचारात्मक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। एक सामूहिक होता है और एक व्यक्तिगत होता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण एक तो जिन बच्चों में कमियां रही हैं उनको एक साथ बैठाकर करा दिया जाता है समूह में, और एक व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण होता है जिसमें एक एक व्यक्ति को उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अधगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है। ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। और ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कोई फिक्स नहीं है कि उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत रूप से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन बी अभ्यास शिक्षण, ऑप्शन सी ब्लॉक शिक्षण, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। यानी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता होती है। ये शिक्षक नहीं है, शिक्षण है इसमें। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, ऑप्शन बी कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, ऑप्शन सी
आदिवासी बालकों के लिए, ऑप्शन डी सृजनशील बालकों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति ना करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, ऑप्शन बी उपचारित शिक्षण करना, ऑप्शन सी बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारित शिक्षण करना। यानी शैक्षणिक निदान का प्रयोजन उपचारित शिक्षण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ऑप्शन ए अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, ऑप्शन बी छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, ऑप्शन सी छात्रों की कमियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कमियों का निदान कर उन्हें दूर करने के लिए की जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक, ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी प्राथमिक कक्षाओं में ही उच्चारण को सुधारने का प्रयास कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी भाषा शिक्षण में नैदानिक जांच किन किन भाषा कौशलों में छात्रों की गलतियों की पहचान हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना एवं लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाइयों के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है। ऑप्शन ए उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी निष्पत्ति परीक्षण, ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा शिक्षण में रही कमियों और छात्र के कमजोर पक्ष का पता लगाया जाता है, जिसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा पुनः शिक्षण कराकर अध्यापक दूर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से सही क्रम है। ऑप्शन ए निष्पत्ति परीक्षण, यानी आपको बताना है कि ये परीक्षण और शिक्षण किस क्रम में किए जाते हैं। यानी सबसे पहले निष्पत्ति परीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, फिर निदानात्मक परीक्षण, या फिर ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, सॉरी उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले निष्पत्ति परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में कमियों का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, फिर उसके बाद में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ये इसका क्रम है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बालक का हिंदी भाषा पठन कौशलों संबंधी दोष है। ऑप्शन ए
वह विराम चिन्हों का ध्यान रखकर नहीं पढ़ता। ऑप्शन बी, वह पढ़ते समय उचित स्वराघात का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन सी, वह शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी हिंदी भाषा पठन कौशल के दोष माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की। ऑप्शन बी, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की। ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान की। और ऑप्शन डी हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक शिक्षण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। पद विश्लेषण के लिए गलत पदों को महत्व देने की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक विधि। ऑप्शन बी, स्टेनले विधि। ऑप्शन सी, सुकरात विधि। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। खालिस्तान नैदानिक परीक्षा का केंद्रीय कार्य है जिसमें केवल परीक्षा अंक के बजाय जो सीखा जा रहा है उसकी विस्तृत सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ऑप्शन ए, पुनर्भरण। ऑप्शन बी, रिपोर्ट। ऑप्शन सी, ग्रेड पिलवाइंट औसत। ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्भरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी सुलेखा है वो रेलगाड़ी में बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा लगाती है। तो आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में अंतर क्या है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। ऑप्शन सी, डी शब्द पर घेरा लगाकर सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। और ऑप्शन नंबर डी, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में अंतर क्या है और उसे स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। यानी वो स्वयं ठीक करेगी तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा सीखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, सोहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। ऑप्शन बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, सोहेल को बताएंगे कि यह शब्द भजन है। ऑप्शन डी, भजन शब्द को बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
49 विद्यार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उसके समाधान के बाद क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए सतत अभ्यास कार्य, ऑप्शन बी समुचित उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ऑप्शन डी निर्धारित सभी पाठों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतत अभ्यास कार्य, यानी शिक्षक जो कमियां रह जाती हैं उनके समाधान के बाद सतत अभ्यास कराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ऑप्शन ए जब तक छात्र चाहे, ऑप्शन बी जब तक अध्यापक चाहे, ऑप्शन सी जब तक विद्यालय में समय मिले, और ऑप्शन डी जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण या नैदानात्मक परीक्षण जब तक चलता रहना चाहिए जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, ऑप्शन बी छात्र की भाषा संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी छात्र की कमजोरियों को दूर करना, और ऑप्शन डी छात्र में समृद्धियों का विकास करना। तो उपचारात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की कमजोरियों का दूर करना। इसमें परीक्षण की जगह उपचारात्मक शिक्षण होगा, यानी उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की कमजोरियों को दूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, ऑप्शन डी छात्रों की प्रगति की जानकारी के लिए। तो उपचारात्मक परीक्षण छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से ही छात्रों की कमियों का पता लगाएंगे। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन हिंदी की शिक्षण विधियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण से संबंधित थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।